हाँ, मतलब जैसे आप सुनते हैं तो वकीलों की दुनिया की एक तस्वीर तो बनती है, हाँ, कोर्ट रूम वगैरह की। बिल्कुल, बहस करते हुए वकील। वही, लेकिन ये शीर्षक शायद उस पर्दे के पीछे की कहानी की तरफ इशारा कर रहा है, जो मेहनत दिखती नहीं है। सही कहा। तो चलिए इसी को पकड़ते हैं। ये परिश्रम मतलब किस किस तरह का हो सकता है? क्या सिर्फ ज्यादा घंटे काम करना या कुछ और भी? नहीं, मेरे ख्याल से ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। देखिए, पहला स्तर तो जाहिर है दिमागी मेहनत, बौद्धिक परिश्रम जिसे कहते हैं। जैसे कानून समझना, पुराने केस पढ़ना। बिल्कुल, वो सारी जटिल बातें समझना, केस के लिए स्ट्रैटेजी बनाना, इसमें घंटों लगते हैं, दिन भी लग जाते हैं कई बार गहन शोध होता है पूरा। हाँ, वो तो है। और ये सिर्फ सोचने समझने तक ही तो नहीं रहता होगा ना, वो जो सारा कागजी काम होता है। हाँ, प्रक्रियात्मक परिश्रम, फाइलें तैयार करना, ड्राफ्टिंग, कोर्ट की तारीखें, डेडलाइंस का ध्यान रखना। उफ, वो अपने आप में एक पहाड़ जैसा काम लगता है। बिल्कुल। और फिर आता है भावनात्मक परिश्रम, इमोशनल लेबर। भावनात्मक? वो कैसे? अरे, अपने क्लाइंट की उम्मीदों का बोझ, उनकी परेशानियां सुनना, समझना। सोचे अगर कोई बहुत संवेदनशील मामला हो, सही बात है। और फिर केस का नतीजा, हार हो या जीत, उसका भी तो भावनात्मक असर पड़ता है वकील पर। और फिर अगले केस के लिए फिर से तैयार होना, ये मानसिक रूप से थका देता है। ये भावनात्मक पहलू, इस पर हम अक्सर सोचते नहीं हैं। वकील के काम का ये जो मानवीय पक्ष है, हाँ, अनदेखा रह जाता है। अच्छा, पर क्या ये परिश्रम हमेशा मतलब फायदेमंद होता है, या कभी-कभी ऐसा भी लगता होगा कि यार इतनी मेहनत की और कुछ हुआ नहीं? बहुत अच्छा सवाल है ये। देखिए, परिश्रम का मतलब सिर्फ मेहनत नहीं होता, सही। दिशा में मेहनत होनी चाहिए। कई बार वकील पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन सिस्टम की वजह से या सबूतों की कमी से नतीजा वैसा नहीं आता जैसा सोचा था। तो क्या ये शीर्षक उस निराशा को भी दिखा सकता है? हाँ, कि परिश्रम तो किया पर व्यर्थ गया? हाँ, बिल्कुल संभव है। ये भी उस परिश्रम का एक हिस्सा हो सकता है। और एक चीज और दिमाग में आ रही है, लगातार सीखते रहने का परिश्रम। हाँ, बिल्कुल। कानून तो बदलता रहता है, नए जजमेंट्स आते रहते हैं, तो एक अच्छे वकील को तो हमेशा अपडेटेड रहना पड़ता होगा। एकदम सही। ये भी एक तरह का सतत परिश्रम है, अपने ज्ञान को ताजा रखना, नई चीजें सीखना। तो कुल मिलाकर ये शीर्षक अधिवक्ता का परिश्रम, ये कोई एक चीज नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुआयामी तस्वीर है। इसमें दिमागी मेहनत है, कागजी काम है, भावनात्मक दबाव है, लगातार सीखना है, और शायद कभी-कभी नैतिक दुविधाएं भी। हाँ, वो भी हो सकती हैं। तो ये सिर्फ कोर्टरूम ड्रामा नहीं है जैसा फिल्मों में दिखाते हैं। बिल्कुल, जैसे कोई जूनियर वकील है, वो लाइब्रेरी में घंटों लगा रहा है किसी एक पॉइंट को समझने के लिए, और कोई सीनियर वकील है जो रात भर जागकर किसी बड़े केस की रणनीति बना रहा है। हाँ, दोनों का परिश्रम अलग है, पर है तो परिश्रम ही। और ये सिर्फ जीतने के लिए नहीं होता हमेशा। कई बार ये न्याय के लिए होता है, क्लाइंट के अधिकारों के लिए होता है, या बस अपना काम ईमानदारी से करने की एक जिद होती है, नतीजा चाहे जो भी हो। तो ठीक है, हमारे पास स्क्रिप्ट तो नहीं है, कहानी नहीं पता, लेकिन सिर्फ इस शीर्षक ने ही हमें वकालत के पेशे की जटिलताओं पर सोचने का एक अच्छा मौका दे दिया। हाँ, और उसके पीछे के मानवीय संघर्षों पर भी। ये सिर्फ तर्क वितर्क का खेल नहीं है, इसमें बहुत समर्पण और अथक प्रयास लगता है। सही कहा। ये दिखाता है कि किसी भी पेशे की जो बाहरी चमक होती है ना, उसके पीछे अक्सर एक अनदेखी मेहनत और संघर्ष छुपा होता है। तो चलिए आज की बात यहीं रोकते हैं, लेकिन एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। अधिवक्ता के परिश्रम का वो कौन सा पहलू है या कौन सा रूप है जिसे समाज शायद सबसे कम समझता है या कम महत्व देता है, पर वो उनके काम के लिए उतना ही जरूरी है जितना कोर्ट में बहस करना।